नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आप अपने विषय में कुछ भी बुरा बोलते हो तो क्या होता है। दोस्तों, बहुत लोग अपनी इस आदत से मजबूर हैं कि वो अपने जीवन में बुरा बोलते हैं अपने खुद के लिए। चाहे इसको बहानेबाज़ी कह लो, चाहे इसको एक आदत कह लो, चाहे इसको कम शो ऑफ कह लो, चाहे इसको खुद को दिखाने के लिए कह लो कि भई हम जो है ताकि किसी की वो ना लगे, नज़र ना लगे। बट उसकी भी एक लिमिट होती है, एक लाइन होती है, एक बॉर्डर लाइन। अगर आप वो पार करके अपने लिए बुरा बोलने लगते हो, तो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में वाक़ई में वो बुराई होने लगती है। एक छोटा-सा इंसिडेंस आपको दूँगा मेरे एक रिलेटिव का। वो क्या करते थे कि हमेशा जब भी उनसे मिलो तो वो ये कहते थे, भाई हम तो गरीब आदमी हैं, तुम तो पैसे वाले हो। हम तो गरीब आदमी हैं, तुम तो अमीर आदमी हो। हम तो गरीब आदमी हैं, तुम तो अमीर आदमी हो। ये उनकी लाइन होती थी जब भी किसी शादी में मिल रहे हैं, पार्टी में मिल रहे हैं, कहीं वैसे मिल रहे हैं, तो एक ही उनकी लाइन रहती थी कि तुम तो अमीर आदमी हो, हम गरीब आदमी हैं। और ऐसा नहीं है कि वो गरीब थे, खूब अमीरी थी, मौज थी, बढ़िया कोठी, गाड़ी, नौकर-चाकर, फैक्ट्रियाँ, सब कुछ ऐश ही ऐश। उसके बावजूद भी वो खुद को गरीब बोलते थे और अमीर होने का ताना देते थे हमें। अब ये समझ लो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी वक़्त, काफ़ी साल यही डायलॉग बोलते हुए बिताया। जब भी उन्होंने मिलना तो यही बात बोलना। कुदरत क्या करती है जब आप बार-बार कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। कुछ भी आप अपने विषय में बार-बार बोलते हो तो वो ब्रह्मांड में जाता है। क्योंकि जो आपकी वाणी होती है इसमें भी एक शक्ति होती है। इसीलिए माँ सरस्वती का वास जीवा पे कहा जाता है। अगर आप बार-बार, बार-बार कोई एक चीज़ अपने लिए बोल रहे हो, लगातार बोल रहे हो, चाहे किसी भी पहर में बोल रहे हो, कुछ वक़्त पूरे दिन में ऐसा होता है कि आपकी कही हुई बात सच ज़रूर होती है। अगर उस पहर में आपकी कही हुई बात आप कुछ भी कह देते हो और वो सच हो जाता है, तो आपकी ज़िंदगी में अलग ही चेंज आ जाते हैं। और बहुत लोग ये चीज़ महसूस भी करते हैं कि हम कुछ भी बात बोलते हैं, तो कभी न कभी वो चीज़ सच हो जाती है। और ये कहावत भी है कि दिन में चौबीसों घंटे में एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी कही हुई बात सच हो जाती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप हमेशा अच्छा बोलो, अपने विषय में हमेशा अच्छा पॉज़िटिव बोलो, पॉज़िटिव रहो, कभी भी नेगेटिव मत बोलो। ये जो उनकी आदत थी वो इतनी बड़ी कि उनकी अमीरी चली गई, घर चला गया, बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी पे आ गए, फैक्ट्री ना के बराबर चलने लगी और वो वाक़ई में गरीब आदमी बन गए। तो क्या उन्होंने किया? उन्होंने बार-बार कुदरत को ये मैनिफेस्टेशन दी, ये मैनिफेस्ट किया, बार-बार ये बोला कि वो गरीब हो। आप कुछ भी कुदरत को बोलते हो, बार-बार कहते हो यूनिवर्स को, तो वो यूनिवर्स चीज़ें सुनती है और उस चीज़ को फिर पूरा करने में पूरी कायनात लग जाती है। और ये इतनी बड़ी हकीकत है कि जिसको आप टाल नहीं सकते। आप मानो या ना मानो, मैंने तो अपनी लाइफ़ में ये चीज़ें खुद एक्सपीरियंस की हैं, देखी हैं। एंड क्योंकि आई एम कनेक्टेड टू द पैरानॉर्मल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो वो वाक़ई में गरीब हो गए। क्योंकि जो आप कुदरत को दे रहे हो, कुदरत के आगे जैसे कहते हैं ना, आप कुएँ में आवाज़ लगाते हो या किसी खाई में आवाज़ लगाते हो या किसी बड़े जो है कोई मॉन्यूमेंट है उसमें आवाज़ लगाते हो, आवाज़ गूंजती है, वापस लौट के आती है। इसी तरीके से कुदरत में आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो, कुछ भी आप बार-बार, बार-बार बोलोगे, तो वो चीज़ हकीकत करने पे कुदरत उतारू हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसी पॉइंट पे होगा, कुछ सालों बाद भी हो सकता है, कुछ महीनों बाद भी हो सकता है, 10 साल बाद भी हो सकता है, 20 साल बाद भी हो सकता है। पर वो चीज़ नोट डाउन ऑलरेडी कुदरत में मैनिफेस्टेशन हो जाएगी और अपने आप कायनात इस तरीके के सर्कमस्टांसेस बनानी शुरू कर देगी कि आप वहाँ तक आ जाओ। बृहस्पतिवार की कथा में भी क्या कहा जाता है कि जो रानी थी, वो बहुत ज़्यादा आलसी थी और वो जब बृहस्पति भगवान उसकी परीक्षा लेने आते हैं गुरु के वेश में, एक भिक्षक के वेश में, उससे कुछ माँगते हैं, तो वो कहती है, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। भगवान करे सब धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूँ। ये वो लाइन कहती है। अब उसने अपने आलस के चलते
कि भई उसके अंदर आलस कितना ज़्यादा डीप था कि वो किसी को दान के लिए कोई सामान भी नहीं दे सकती, पैसा भी नहीं दे सकती, गहने भी नहीं दे सकती, फल भी नहीं दे सकती, भोजन भी नहीं दे सकती। मतलब उसके अंदर आलस इतना ज़्यादा था कि वो उठ के अपने उस भंडार में से जो भरा पड़ा है, उठा के गरीब को दे भी नहीं सकती। तो भगवान ने उसकी यही इच्छा पूरी कर दी और वो इतनी गरीब हो जाती है रानी कि घर में एक दाने तक का पैसा नहीं होता, एक दाना अनाज तक नहीं होता। तो भगवान ने ये चीज़ खुद आपको बताई है कि जितना ज़्यादा आप अपने लिए नेगेटिव बोलोगे, देखो जो अगर आप अपने लिए पॉजिटिव बोलते हो वो स्लोली वर्क करता है, पर अगर आप अपने लिए नेगेटिव बोलते हो तो बहुत जल्दी वर्क करता है। यही कमाल है, यही ट्विस्ट है कुदरत में। आप अपने लिए बार-बार अच्छा बोलोगे, बहुत धीरे-धीरे वो वर्क करेगा, एकदम से नहीं करेगा। और आप अपने बारे में बुरा बोलोगे, वो तेज़ी से वर्क करेगा। मतलब ये समझ लो धीरे-धीरे आप देखोगे ज़िंदगी बदलती चली जाएगी। ऐसी एक इंसान अपने आप को बार-बार एक लेडी थी जो है हमारे जानने में, वो अपने आप को बहुत बीमार, लाचार बताती थी कि भई मेरे तो घुटने ही नहीं चलते, मेरे तो यूँ नहीं होता, मैं तो उठ नहीं सकती, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। सिर्फ़ काम से बचने के लिए, घर के काम से बचने के लिए या बहुओं पे ज़ोर आज़माइश करने के लिए कि भई बहू काम करती रहे या जैसे कोई भी है, उसे कुछ ना करना पड़े, वो आराम से मौज में रहे। धीरे-धीरे उसके घुटने परमानेंटली जवाब दे गए और बाद में वो बिल्कुल बेड रिडन हो गई। और जिस टाइम वो ये व्हाइनिंग करती थी कि उसके घुटने जवाब दे गए हैं, तो कुछ कर नहीं सकती, वो तो बीमार है, उस टाइम वो बिल्कुल स्वस्थ थी। ऐसे एक शनिदेव की कथा आती है जिसमें एक वर्णन आता है कि एक आदमी था, उसकी बेटी शनिदेव को बहुत मानती थी। तो वो आदमी क्या करता था, अपनी आलस के चलते, काम ना करने के चलते घुटना टूटने का बहाना बनाता था कि वो हैंडीकैप है, उसका घुटना टूटा हुआ है, उसका पैर टूटा हुआ है, वो तो चल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। और उसकी जो बेटी थी, उसके लिए फल ला के तोड़ के दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो बल्कि शनि देवता से प्रार्थना करती है कि मेरे लिए एक झोपड़ा बनवा दो जिसमें मैं अपने पिता को रख सकूँ। अब शनिदेव तो नीयत जानते हैं, तो शनिदेव को जो कि जब आए प्रसन्न होके कि बच्ची की इतनी मासूमियत देख के, तो उसको फल भी दिए, झोपड़ा भी उसके लिए बना दिया, बढ़िया घर बना दिया। तो वो कहते हैं, "भई कौन है तुम्हारे पिता?" वो कहती है, "ये हैं, देखो ये कितने लाचार हैं, इनका पैर नहीं चलता, ये कुछ नहीं कर सकते।" और वो बना रहा था मक्कर ताकि बेटी काम करती रहे, वो मौज से बैठा खाता रहे। शनि ने देव ने तो उनकी दृष्टि से तो कोई बच ही नहीं सकता। उन्होंने देख लिया मक्कर बना रहा है और उसका पैर वाक़ई में शनिदेव ने तोड़ दिया कि जिस चीज़ का तुम बहाना बना रहे थे, अब तुम वाक़ई में उस चीज़ को जियो। तो कुदरत किसी भी माध्यम से, देवताओं के माध्यम से, भगवान के माध्यम से, किसी भी शक्ति के माध्यम से, किसी भी इंसान के माध्यम से, किसी जानवर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपकी उस नेगेटिव थॉट को मुकम्मल बनाने में लग जाती है। तो बहुत लोगों की आदत है कि वो दूसरों को ये दिखाने के लिए कि हम लाचार हैं, दुखी हैं, ओवर बोलते हैं। जानबूझ के अपने आप को ज़्यादा दुखी दिखाएँगे, जानबूझ के दिखाएँगे हम बहुत ज़्यादा लाचार हैं, जानबूझ के दिखाएँगे हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, यूँ दिखाएँगे हम तो घरों से माँग-माँग के पैसा इकट्ठा करके जब खर्चा करते हैं। तो इस तरीके का अगर आप इतना नेगेटिव अपने लिए बोलोगे और आपकी वो स्थिति वाक़ई में अगर नहीं है, तो वो स्थिति अपने आप कुदरत ले आएगी। और ये लोगों की एक आदत बन जाती है सॉफ्ट कॉर्नर लेने के लिए, एक वो लेने के लिए, हाय ये तो बड़ा बेचारा है, हाय ये तो बड़ी बेचारी है, ताकि जो है लोग अपने आप आपके प्रति वो हो जाएँ, मंदे पड़ जाएँ, हल्के पड़ जाएँ, आपकी मदद में लगे रहें, आपसे कुछ भी पैसा ना माँगें, आपसे कोई वो नहीं करें। तो आप अपनी वो दयनीय स्थिति बना रहे हो और कुदरत में वो सिग्नल भेज रहे हो कि दयनीय स्थिति हो जाए और वो वाक़ई में फिर कुछ सालों में हो जाती है। ऐसी एक लेडी थी, वो हमेशा अपने बच्चों को कहा करती थी कि मेरे बच्चे तो बड़े हरामी निकलेंगे। उसके बच्चे छोटे-छोटे थे और रोज़ वो यही कहीं भी जाती थी, कहीं भी मिलती थी, ये भी किसी जानकार का बता रहा हूँ कि मेरे बच्चे तो बड़े हरामी निकलेंगे, मेरे बच्चे तो बड़े हरामी निकलेंगे, ये बड़े होके बड़े हरामी निकलेंगे। ये उसके वर्ड्स होते थे और बच्चे बहुत मासूम थे, उस टाइम बहुत क्यूट थे, स्वीट थे, उनके अंदर कोई ऐल-छेल नहीं था। बड़े होने के बाद वो वाक़ई में हरामी निकले। अपनी माँ को गालियाँ देते थे, माँ-बहन की गालियाँ, अपनी माँ को मारते थे, पीटते थे और उनकी उस वक़्त शादी नहीं हुई, कुँवारे हैं अभी बच्चे,
पढ़ाई की स्टेज में है। 11th-12th का बच्चा होता है ना, माँ का हाथ मोड़ देना, मुक्के मार देना, लात मार देना, थप्पड़ मार देना, गंदी गंदी गालियाँ देना, माँ को कुतिया कहना, चुड़ैल कहना। और उस औरत ने ये समझ लो कि पूरा बचपन यही कहते हुए निकाला कि मेरे बच्चे बड़े हरामी निकलेंगे, और वो वाक़ई में उन्होंने वो चीज़ चितार्थ हो गई। तो कभी भी आप अपने लिए कोई भी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हो, कुछ भी नेगेटिव बोलते हो और बार-बार बोल रहे हो, सपोज़ कोई आपको लग रहा है कोई आपसे पैसे माँगने आने वाला है, आप अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देते हो। कोई आपसे वैसे कोई मदद माँगने वाला है, आप दुखड़ा रोना शुरू कर देते हो। आप वैसे सिंपली उसको नो करने की हिम्मत रखो, गट्स रखो कि मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं दे पाऊँगा। अपने रोना रोने की जगह, बीमारियों का एक्सक्यूज़ लगाने की जगह, लोग मिनट में अपने बच्चों को बीमार बता देते हैं, झूठे बीमार, बीवी को, माँ-बाप को, घर में तंगी-तरसी बोल देते हैं और कोई प्रॉब्लम बोल देते हैं, मतलब झूठे एक्सक्यूज़ेज़ मुसीबतों के बना देते हैं। एंड फिर एक हैबिट बन जाती है कि बार-बार वो उन्हीं एक्सक्यूज़ेज़ को दोहराते हैं अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग लोगों के साथ। तो कुदरत क्या कहती है? वो कहती है कि जब ये इतनी बार ये चीज़ बोल रहा है और हर इंसान को कह रहा है, तो इट मीन्स ये तो ये चाहता है। तो जब तक हम इसको वो पोज़ीशन नहीं दे देंगे, इसकी आत्मा को सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो कुदरत तेज़ी से लग जाती है फिर इसी काम में कि वो उसी पोज़ीशन तक आपको ले आए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये बोलो कि अरे हम तो बहुत मौज हैं, हम तो नोट छाप रहे हैं, हम तो ये है, वो है, हमारे पास तो सब कुछ है। आप न्यूट्रल रहिए। आप कोई भी अपनी मॉनेटरी चीज़ें किसी से डिस्कस मत कीजिए। कोई पूछे आप कैसे हो? जी ठीक है, भगवान की दया है, आपकी दुआ है। कोई भी मुझसे पूछता है आप कैसे हैं? मैं यही कहता हूँ कि आपकी दुआ है, भगवान की दुआ है, भगवान की कृपा है, आपकी दुआ है। ठीक-ठाक जी रोटी है, चल रही है, 2 वक़्त की रोटी खा लेते हैं। अच्छे से जीवन सुख से, शांति से, इज़्ज़त से बीत रहा है एंड वी आर कंटेंटेड, सैटिस्फाइड। इसमें मैंने ये नहीं बोला गरीबी का, मैंने कोई ये नहीं बोला अमीरी का, मैंने कोई ये नहीं बोला दुःख का। जो हमारे लड्डू गोपाल खाना बढ़िया दे रहे हैं, वो खा रहे हैं, जो वो सुख दे रहे हैं, वो ले रहे हैं। जीवन ठीक जी, सादा बढ़िया सात्विक जीवन है, वो हम बिता रहे हैं। बस जीवन भगवान का नाम लेते-लेते निकल जाए, अच्छे काम करते-करते बीत जाए, यही मैं चाहता हूँ। और मैं वाक़ई में जब भी बोलता हूँ, यही बोलता हूँ कि मेरा पूरा जीवन लोगों की भलाई में निकल जाए, मेरा पूरा जीवन लोगों की मदद करने में निकल जाए, मेरा पूरा जीवन सात्विक कार्यों में निकल जाए, मेरा पूरा जीवन ईश्वर की प्राप्ति में, ईश्वर की खोज में, ईश्वर को की कृपा पाने में निकल जाए। और मैं रेगुलरली यही चीज़ बोलता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में जो मैं क्रिस्टल क्लियर माइंड लेके चलता हूँ कि मेरा मकसद ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी हम बदल सकूँ, उनकी ज़िंदगी बेटर बना सकूँ। अगर मैक्सिमम लोग दुःख से आज़ाद हो जाते हैं, तो मैं अपने जीवन को सफल समझूँगा, अपने पैदा होने को सफल समझूँगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भी यही बोलना है, बट आप ये बोलो कोई भी पूछता है कैसे हो? जी, ठीक है जी, भगवान की कृपा से सब ठीक है जी। बस, उससे ऊपर कुछ नहीं। कोई फ़ालतू बात नहीं, कोई फ़ालतू रोना नहीं, कोई फ़ालतू कुछ नहीं, क्योंकि किसी के आगे आप रोना रो लो, कोई ये मदद नहीं करने आने वाला। उल्टा अवसर ढूँढेंगे उसका फ़ायदा उठाने का। तो इसीलिए इस बात को समझो कि अपने बारे में नेगेटिव मत बोलो। ने अगर वाक़ई में गरीब हो, तो आप गरीब बोल रहे हो तो बात अलग है। वाक़ई में बीमारी है घर में, तो बोल रहे हो तो बात अलग है। मेरी मदर की दोनों किडनियाँ ख़राब थीं, डायलिसिस होता था। तो रिश्तेदारों को हम बताते थे कि मदर की दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, खून के इंजेक्शन लगते हैं, इतना दर्द होता है। तो वो कहते थे मक्कर बनाती है, किडनी की बीमारी भी कोई बीमारी है, झूठ बोलती है, बहाने करती है। तो उन्होंने क्या किया, बार-बार ये चीज़ बोली कि जिस रिलेटिव ने बोली, आई विल नॉट टेक द नेम, कि किडनी की बीमारी भी कोई बीमारी, किडनी की बीमारी भी कोई बीमारी, बार-बार वो बोलते थे। कि मक्कर बनाती है, झूठ बोलती है, ये भी कोई बीमारी है। और हम तो एक्चुअल में देखते थे मम्मी के डायलिसिस होते थे, इतना दर्द होता था, इंजेक्शन लगते थे, बहुत ज़्यादा रोती थी, रोटी खाई नहीं जाती थी, चक्कर खा के गिर जाती थी। हमारा हर रोज़ कभी को अस्पताल में, कभी घर, कभी एक पैर अस्पताल, एक घर। तो हमारे तो घर की बहुत बुरी हालत हुई हुई थी। तो किसी ने मदद नहीं करी और उस पर से ये ताना मक्कर बनाती है। और जो ये ताना सबसे ज़्यादा रिलेटिव मारता था, उसकी फैमिली में ही उसकी
अपनी फैमिली में ही किडनी की प्रॉब्लम हो गई और उन्होंने वही स्टेज उन्होंने भी देखी, डायलिसिस देखा और एंड में उनका जो भी फैमिली मेम्बर था उसकी किडनी से ही के इशू से ही डेथ हो गई। जब डायलिसिस होता था तब उन्हें पता चला कि किडनी की बीमारी कितनी गंदी बीमारी होती है। उससे पहले वो क्या कहते थे कि मक्कर बनाती है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी के वाक़ई में प्रॉब्लम है, तो उसको कभी भी मज़ाक मत समझना, उसको कभी भी बहाना मत समझना। किसी के वाक़ई में रोग है, कोई बीमारी, किसी के कैंसर है, किसी की किडनी की, किसी के हार्ट की है, किसी के घर में वैसे दिक्कतें हैं, आर्थिक परेशानी है, किसी के वैसे कोई वो है और आप उसको मज़ाक समझते हो या उसका मज़ाक उड़ाते हो, तो आपको भी वही चीज़ फ़ेस करनी पड़ सकती है क्योंकि अगेन यहाँ कुदरत क्या करेगी कि अब जैसे ये केस था मेरी मदर की किडनी डैमेज थी दोनों तो वो कहते थे मक्कर बनाती है, झूठ बोलती है, किडनी की बीमारी भी कोई बीमारी है। तो कुदरत ने क्या किया, कुदरत ने कहा अरे इनको पता ही नहीं है कि बीमारी बीमारी होती है। तो इनको रियलाइज़ कराने के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बीमारी भी बीमारी होती है। सॉरी। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली वो चीज़ पैदा कर दी कुदरत ने, उनको ये रियलाइज़ कराने के लिए कि वाक़ई में बीमारी कितनी गंदी बीमारी होती है। इसी तरीके से अगर आप किसी का भी मज़ाक उड़ा रहे हो, किसी के शरीर का उड़ा रहे हो, मोटापे का उड़ा रहे हो, रूप का उड़ा रहे हो, आज मैं अपने पर्सनल लाइफ़ से एक्सपीरियंसेस आपको ज़्यादा ही बताता जा रहा हूँ। एक और शेयर करूँगा। एक बंदा था वो मुझे देख के हमेशा हँसता था, कहता था अरे ये तो बहुत मोटा है, ये तो बड़ा गैंडा है, अरे ये तो बहुत बुरा दिखता है, ऐसा लगता है जैसे हाथी चल रहा हो। एंड वो खूब हँसता था मुझे देख के। अब भाई हमारे तो सर्कमस्टांसेस ख़राब थे, घर में रोटी नहीं, बाज़ार से खा रहे हैं या चाय ब्रेड खा के गुज़ारा कर रहे हैं। अब बाहर से बच्चा खाएगा, ऊपर से डिप्रेशन, मेंटल टेंशन अलग, घर में मदर अलग बीमार, दुनिया भर की परेशानियाँ अलग, तो वो बंदा चाहे इमोशनल ईटर कह लो, चाहे स्ट्रेस कह लो, वज़न बढ़ता चला गया। अब उन्होंने तो मेरी पर्सनल लाइफ़ नहीं देखी कि कितना कुछ सहा है। उनको तो बस अपने हँसी-ठाटे के लिए, मज़ाक के लिए कमेंट पास करना है, कि देखो हाथी जा रहा, देखो गैंडा जा रहा। तो इतना वो रेगुलरली कहता था इंसान, कुछ सालों बाद वो बिल्कुल पतला था, उसको ज़रा भी वज़न नहीं था, वो बिल्कुल पतला था और मेरा वेट तो है ही ज़्यादा। तो कुछ सालों बाद ही वो मेरे से भी डबल हो गया और जब मैंने कुछ सालों बाद उसको देखा कि उसका वज़न मेरे से भी ज़्यादा डबल है, मतलब मैं पहचान ही नहीं पाया ये वही इंसान है कि जो मेरा मज़ाक उड़ाता था। मतलब उस मेरा और उसका आई कॉन्टैक्ट हुआ, उसकी हिम्मत नहीं हुई मेरे को देख के दोबारा कहने की कि गैंडा या हाथी या भैंसा या सांड, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उसने जब मेरी आँखों में देखा तो मतलब क्या कहूँ मैं बयान नहीं कर सकता वो पल जो थे। एंड वो उस वक़्त बिल्कुल चुप रहा, बिल्कुल चुप, क्योंकि मैंने उसको जब देखा तो मेरे को जो है हैरानी हुई कि भई ये तो इतना पतला फिट था, ये मेरे से डबल मोटा कैसे हो गया? और इतना ज़्यादा वो मोटा हो गया कि मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था ये वही इंसान है। तो क्या उसने क्या किया, कुदरत ने क्या किया, सामने वाले को आपने बार-बार रियलाइज़ कराया, उसको दुःख दिया। मेंटली ये अगर आप किसी को चिढ़ा भी रहे हो ना, तो ये वर्बल अटैक में आता है कि आप मानसिक तौर पे उनकी हत्या कर रहे हो, मानसिक तौर पे उनके साथ क्रूरता कर रहे हो। अपराध होता है ये। पारलौकिक दुनिया में, आध्यात्मिक दुनिया में इसे अपराध माना जाता है कि अगर आप किसी के बनावट को, क्योंकि ईश्वर ने बनाया जैसा बनाया है, आप उसका मज़ाक उड़ा रहे हो तो। तो मुझे हर्ट फ़ील होता ही था, दुःख फ़ील होता ही था। मेरे मुँह से कुछ निकले ना निकले पर महसूस होता था, मन में आँसू भी निकलते थे। भई अपने आप को देख के तो फ़ील होता ही है कि भई तुम क्या बन गए, और ऐज भी कम। तो आज जब मैंने कुछ टाइम बाद जब उसको देखा और मतलब ही वाज़ माय सेम ऐज, तो मैंने देखा कि भई ये क्या, मतलब कुदरत मेरे को मतलब ऐसे-ऐसे नज़ारे दिखाती है कि मेरा जो विश्वास है ना, वो जो मेरा जो प्यार है ईश्वर के लिए, वो इतना अटूट होता जाता है, इतना अटूट होता जाता है कि मेरे को कुछ नहीं सूझता सिवाय ईश्वर के कि मेरा जीवन बस भगवान सबकी मदद में ही निकल जाए।
और वो जब भी मुझे देखता है तो वो नज़र नहीं मिलाता, नज़र चुरा के भाग लेता है। वो अभी भी इतना ज़्यादा मोटा है, मतलब जो डबल ट्रिपल वो हो गया, वो कम हो ही नहीं पा रहा, वो खुद उसने खूब कोशिश कर ली। तो आप ने उसने क्या किया, मुझे रियलाइज़ कराया कि भई मैं तो बहुत बुरा दिख रहा हूँ, मैं तो बदसूरत दिख रहा हूँ, मैं तो हाथी दिख रहा हूँ, मैं तो गैंडा दिख रहा हूँ। तो कुदरत ने कहा कि इसने रियलाइज़ आप इसको करा रहे हो, पर आपने रियलाइज़ नहीं किया कि उस स्टेट में पहुँचने पे कैसा लगता है। कोई भी बंदा कैसा भी है, उसके पीछे पूरी एक स्टोरी होती है, उसकी पूरी लाइफ़ होती है। अब कोई भी, अब हमारे घर कोई भी आता था, हमारा घर फैला रहता था, क्योंकि मदर बीमार, अस्पताल से धक्के खाते हुए आए हैं घर, रोटी पानी है नहीं, भूखे प्यासे, फिर चाय बनाई है, फिर 2 ब्रेड सेकी है गैस पे, वो डुबो के खाई है, तो फिर रात को सोए हैं। अब उसमें घर की डेकोरेशन में लगे, सजावट में लगे, या बीमारी देखें। इधर स्कूल का होमवर्क करना है, सुबह-सुबह तैयार होके स्कूल जाना है। रोज़ मुझे ₹50 मिलते थे, कभी ₹100 मिलते थे कि अपने वहाँ से खा लियो बाहर से, क्योंकि घर में रोटी-पानी नहीं। मदर के दर्द होता था, उठता था बहुत ज़्यादा। रात भर सो नहीं पाती थी, पैरों में भड़काव होता था। तो हम पैर भी दबाते थे रात भर, तो नींद भी कच्ची-पक्की रहती थी। तो हालात मतलब ये कह लो बहुत ख़राब थे, बहुत ख़राब। और मतलब एक-एक दिन बिताना, इट वाज़ अ नाइटमेयर। तो कोई भी अगर घर आया, उसने कहा भाई घर तो बड़ा गंदा है, बहुत फैला हुआ है, अरे तुम लोग कैसे रहते हो, क्या वो। अब उसने तो नहीं देखा कि भाई जिस पे बीत रही है, जो इतना परेशान है, वो दिखावे में लगेगा। दिखावे की आपके पास हिम्मत होती ही नहीं। जब आप दुख होते हो, परेशान होते हो, तो आपकी मतलब ये कह लो हवाइयाँ उड़ी हुई होती हैं। आप बंदे को बचाने में ही लगे हुए होते हो, घर की सजावट क्या देखोगे। तो जिसने कमेंट करा कि घर तो बड़ा गंदा है, बड़ा फैला हुआ है, और उसका घर उस टाइम बहुत मेंटेन था। अब कुछ सालों बाद मेरी मदर की डेथ के बाद मैं मिला उससे, इंसान से। उसके घर में रेगुलर बेसिस पे वो रहती है, परेशानियाँ रहती है, कोई ना कोई, भगवान जाने आर्थिक संकट है, क्या है। अब उसका घर इतना फैला रहता है, इतना फैला रहता है, इतना बुरे हाल हुए हुए हैं कि मेरे को यही हैरानी होती है कि भगवान ऐसे नज़ारे दिखा दिखा के मुझे अपने क्लोज़ और करता जाता है। और मुझे दूसरों का नहीं पता कि किसने अपनी लाइफ में इस तरीके से चीज़ें देखी हैं कि नहीं होती हुई, बट मैंने एक्सपीरियंस की है। और इतने एक्सपीरियंस की है कि अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँ, तो 200-300 वीडियो, 1000 वीडियो तो इसी पे बन जाए, मेरे हर पल पे, जो मैंने लाइफ में देखे हैं। तो आप किसी की कोई भी स्थिति देख के जजमेंटल मत होइए, कमेंट पास मत कीजिए। कोई भी मोटी औरत जा रही है, मोटा आदमी जा रहा है, कोई भी बदसूरत आपको लग रहा है इंसान, या कोई काला इंसान जा रहा है, या कोई नाटा इंसान जा रहा है, या किसी के का घर अधूरा बना हुआ है, या किसी के कोई का कपड़े ढंग के नहीं है, किसी पे भी कमेंट पास मत कीजिए। किसकी ज़िंदगी कैसी है आपने नहीं देखी, वो क्या कुछ झेल कर, क्या कुछ आफ़तों से निकल के बाहर आया है, क्या कुछ वो सफ़र कर रहे हैं, वो वही जानते हैं। जब तक आपने उनके जूतों में पैर नहीं रखा, आपको नहीं पता चलेगा कि जूता कहाँ चुभता है। इसलिए इन 2 चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे, पहला कि अपने बारे में बुरा नहीं बोलना, और दूसरा, दूसरे के दुःख का मज़ाक नहीं उड़ाना, दूसरे की परेशानी का मज़ाक नहीं उड़ाना। ये 2 चीज़ें अगर आप अपनी सँभाल लेते हो, तो कुदरत आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये दोनों गलतियाँ हर कोई करता है, मैक्सिमम तौर पे मैंने देखा है। एक तो खुद के लिए नेगेटिव बोलना, और दूसरा दूसरे की कमी को देख के उसका मज़ाक उड़ाना। तो दोनों ही चीज़ों में कुदरत एक्टिवेट हो जाती है, और उन चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में लागू करने पे तुल जाती है। तो आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, हमेशा हम्बल रहिए, हमेशा ईश्वर से डरिए, उसके न्याय से डरिए, कर्मों से डरिए, किसी का भी गलत मत कीजिए। गलत करना खाली मर्डर करना या रेप करना नहीं होता, चोरी करना खाली गलत नहीं होता। गलत ये भी होता है कि आप किसी के जज़्बातों का अपमान करो, किसी के मन को दुखाओ, किसी के दिल को दुखाओ, किसी का मज़ाक उड़ाओ, किसी के दुःख को दुःख ना समझो। इसलिए हमेशा अपने अंदर हम्बलनेस लाइए, हर एक के प्रति अच्छे रहिए, हमेशा हर एक की
को प्यार से बोलिए। आप किसी को नहीं पसंद करते मत बात करो, पर किसी की बुराई मत करो, किसी का मज़ाक मत उड़ाओ, अपने से मतलब रखो, अपना एक-एक पल ईश्वर के नाम कर दो, अपना काम करते रहो, अपने जीवन को जीते रहो, पर जो टाइम वेस्ट करते हो गॉसिपिंग में, उस टाइम में मंत्र जाप कर लो। आप ये समझ लो ईश्वर को पालोगे और वही उसी काम के लिए हम सब आए हैं, तो उस काम से मत भटको। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, घर में जलाइए, आपको फ़ायदा होगा, काम बनने लगेंगे। कोई भी तरीके की नज़र है, हाय है, टोक है, काला जादू है, वो दूर हो जाएगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित लॉकेट पहन सकते हैं अपनी रक्षा के लिए, सभी फैमिली मेम्बर्स को पहना दीजिए, ताकि आप लोगों का बचाव हो, रक्षा हो। अफ़ोर्ड अगर कर सकते हैं तो कवच भी मंगा सकते हैं, ये और भी ज़्यादा पावरफुल होता है। और आप मेरे द्वारा शेरमुखी कड़ा पहन सकते हैं अगर आपका मंगल, राहु, शनि, केतु, चंद्र ग्रह पीड़ित है। तो अगर ये ग्रह आपके अच्छे हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जीवन में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो चाहे आप मेल हैं या फीमेल, कड़ा आपको मिल जाएगा आपके साइज़ का। पहनते ही आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में चेंजेज़ आने शुरू हो जाएँगे। और अगर बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द रहता है, तो मेरा दर्द निवारक तेल मँगाइए, इससे मालिश कीजिए। जो भी नेगेटिविटी के कारण सुइयाँ चुभती हैं, भड़कन होती है, हर चीज़ में आराम आ जाएगा। ऐसे चलने लगोगे कि जैसे कोई दिक्कत ही नहीं थी। और अगेन बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा बीमारी है, भूत-प्रेत ब्याधा बहुत तगड़ी है, या आपको लगता है कि कुछ आप पे हो रखा है, तो एक बारी मेरे क्रिया वाले नारियल 30 मँगाइए, 1 महीने लगातार अपना उतारा करिए और नारियल हवन कुंड में जलाइए। यकीन मानिए बड़ी से बड़ी आपदा आपके ऊपर से निकल जाएगी। क्रिया वाले नारियल जो हम देते हैं, इसमें शक्ति आती है, जो कमाल दिखाती है। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।